कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का क्वेश्चन आंसर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न जो है वह है, शीतल पेय में कौन सा एसिड शामिल है। शीतल पेय में कौन सा एसिड शामिल है। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक एसिड है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष में लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था, ये क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटेनस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती किसके समकालीन था। रानी दुर्गावती किसके समकालीन था। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। और पहली ग्रंथि जो यकृत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान स्थिति में होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में होता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अबटू ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। अबटू ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्दन में होते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रिलिन। हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि अभी हमने बताया कहाँ पाया जाता है, तो यह मस्तिष्क में पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नरलिंगी हार्मोन है। नरलिंगी हार्मोन है एस्ट्रोजन, टेस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिनका संबंध उत्तेजना से है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइस्टेस। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, शक्रायमंड के किन वन से प्राप्त होता है। शक्रायमंड के किन वन से प्राप्त होता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनॉल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान। अगला प्रश्न है, गैस यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन ल्यूमिनस जोन। अगला प्रश्न दोस्तों, अनेक प्रकार का शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व कौन है। तांबा का शत्रु तत्व कौन है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधक हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों।
चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा यानी चिन्ह क्या है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शेर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा। जंगली जानवर को खरीदने के रूप में रखेंगे। अगला प्रश्न है कबक में पोषण की विधि कौन सी है? कबक में पोषण की विधि कौन सी है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा मृतजीवी। अगला प्रश्न है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर में ताड़ की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? विद्युत हीटर में ताड़ की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? यह आपको याद रखना है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका जो आंसर होगा अगर आप 10 में पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। इसमें जो निकट की वस्तु नहीं दिखता। अगला प्रश्न है स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है यह किसने कहा था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गिद्ध किस राज्य की नृत्य शैली है? गिद्ध किस राज्य की नृत्य शैली है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब का हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? कौन सा राज्य वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा हरियाणा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग यानी टीबी, जीवाणु से द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा आर के सनमुखम चेट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है यानी सही नहीं है? हाथी गुफा अभिलेख, खारमेल, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, एहोल अभिलेख, स्कंदगुप्त, प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एहोल अभिलेख, स्कंदगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की? अगला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय को रजाक उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को रजाक उपाधि किसने दी? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अकबर द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, बंकड़ शब्द का संबंध किस खेल से है? बंकड़ शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोल्गा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी शिवानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने वांडीनास के युद्ध में किसे हराया था? भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, फ्रांसीसियों को। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबा घाट कहाँ स्थित है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है, पिंजर उपन्यास को किसने लिखा? पिंजर उपन्यास को किसने लिखा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृता प्रीतम। तो यह थे इस वीडियो के कुल 50 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।